क्या आपने कभी ऐसी झील के बारे में सुना है जहां बर्फ पिघलते ही सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं? हिमालय की ऊंचाइयों में छिपी ये झील आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। ये कोई कहानी या फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि हकीकत है जो हर साल गर्मियों में सामने आती है। करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये स्थान जितना सुंदर है, उतना ही भयावह भी है। यहाँ की खामोशी में सदियों पुराने रहस्य दबे हुए हैं। कौन थे वे लोग जो इस दुर्गम रास्ते से यहाँ तक पहुंचे? उनकी मौत कैसे हुई और उनके साथ ऐसा क्या हुआ? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश है रूपकुंड की ये कहानी। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों के बीच लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील बाहर से देखने पर एक शांत और छोटी हिमनदीय झील लगती है, लेकिन जैसे ही गर्मियों में जमी हुई बर्फ पिघलती है, झील के किनारों और पानी के भीतर सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देने लगते हैं, जो इस स्थान को रहस्य और इतिहास का जीवित संग्रहालय बना देते हैं। कठिन चढ़ाई, तेज हवाएं और अचानक बदलता मौसम इस क्षेत्र को और भी खतरनाक बनाते हैं, जिससे ये सवाल और गहरा हो जाता है कि सदियों पहले इतने लोग इस दुर्गम स्थान तक आखिर क्यों पहुंचे थे। इस रहस्य की ओर दुनिया का ध्यान सन 1942 में गया, जब एक ब्रिटिश वन अधिकारी ने यहाँ बड़ी संख्या में मानव अवशेष देखे और इसकी सूचना दी, जिसके बाद प्रारंभिक अनुमान लगाया गया कि शायद ये किसी युद्ध में मारे गए सैनिकों के कंकाल होंगे। हालांकि आगे की जांच में ये स्पष्ट हुआ कि ये अवशेष आधुनिक समय के नहीं बल्कि कई सदियों पुराने हैं, जिससे ये धारणा समाप्त हो गई कि ये किसी हालिया सैन्य घटना से जुड़ा मामला था। कार्बन डेटिंग से ये संकेत मिला कि झील के आसपास मिले कई कंकाल लगभग 800 से 1200 वर्ष पुराने हैं, जबकि कुछ अवशेष अपेक्षाकृत बाद के काल के भी पाए गए, जिससे ये संभावना बनती है कि अलग अलग समय में विभिन्न समूह यहाँ पहुंचे और किसी न किसी कारण से अपनी जान गंवा बैठे। डीएनए अध्ययनों में ये भी पाया गया कि कुछ कंकाल स्थानीय हिमालयी लोगों के थे, जबकि कुछ के आनुवांशिक संबंध दूरस्थ क्षेत्रों से जुड़े थे, जो इस रहस्य को केवल एक स्थानीय घटना तक सीमित नहीं रहने देते। वैज्ञानिकों द्वारा की गई जांच में कई खोपड़ियों पर गोल और गहरे घाव पाए गए, जिनसे ये अनुमान लगाया गया कि ऊपर से गिरे भारी और कठोर ओलों ने सीधे सिर पर प्रहार किया होगा, जिससे लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई होगी। इतनी ऊंचाई पर खुले स्थान में शरण लेने की कोई ठोस व्यवस्था न होने के कारण ये प्राकृतिक आपदा बेहद घातक साबित हुई होगी और संभव है कि पूरा समूह अचानक आई इस विपत्ति का सामना न कर पाया। इस घटना से जुड़ी एक लोक कथा भी प्रचलित है, जिसमें देवी नंदा के क्रोध का उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि एक राजा अपने दल के साथ धार्मिक यात्रा पर निकला था, लेकिन यात्रा के दौरान पवित्र नियमों का उल्लंघन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश से पत्थरों जैसे ओले बरसे और पूरा दल नष्ट हो गया। ये कथा स्थानीय लोगों की आस्था और परंपरा का हिस्सा है, जो इस स्थान को केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी देती है। रूपकुंड से मिले कंकालों के साथ कुछ आभूषण, चमड़े की चप्पलें, लकड़ी के डंडे और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी पाई गई हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये साधारण यात्री या तीर्थ यात्री रहे होंगे, जो कठिन मार्ग से गुजरते हुए किसी अनहोनी का शिकार हो गए। ठंडे और शुष्क वातावरण ने इन अवशेषों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा, जिसके कारण आज भी वे अपेक्षाकृत स्पष्ट रूप में देखे जा सकते हैं और शोध के लिए उपयोगी हैं। कुछ आधुनिक अध्ययनों ने यह भी सुझाव दिया है कि यहाँ मिले लोग एक ही समय के नहीं थे, बल्कि अलग अलग कालखंडों में यहाँ पहुंचे समूहों से संबंधित थे, जिससे ये संभावना बनती है कि रूपकुंड कई ऐतिहासिक यात्राओं और घटनाओं का मौन साक्षी रहा है। इसके बावजूद अब तक ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन समूहों की यात्रा का वास्तविक उद्देश्य क्या था और उनकी मृत्यु के पीछे केवल प्राकृतिक कारण थे या अन्य सामाजिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां भी जिम्मेदार थीं। आज रूपकुंड झील एक लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल बन चुकी है, लेकिन इसके आसपास का वातावरण अब भी गंभीर और रहस्यमयी बना हुआ है, क्योंकि बर्फ पिघलते ही जब पानी के नीचे से मानव कंकाल झलकते हैं तो ये दृश्य जीवन की नश्वरता और प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराता है। इतिहास, विज्ञान और लोक विश्वास से बनी ये कहानी आज भी अधूरी है और शायद आने वाले शोध ही इस झील के रहस्य की अंतिम परत को उजागर कर पाएंगे, जो सदियों से हिमालय की बर्फ के नीचे छिपी हुई है। समय के साथ सरकार ने इस क्षेत्र को संवेदनशील मानते हुए यहाँ से कई अवशेषों को अध्ययन के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा, ताकि उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सके और उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। अत्यधिक पर्यटन और लोगों द्वारा हड्डियां छूने या ले जाने की घटनाओं ने भी इस ऐतिहासिक स्थल को खतरे में डाला, जिसके बाद संरक्षण के प्रयास और कड़े किए गए। ये कदम इसलिए जरूरी था क्योंकि ये
स्थान केवल रोमांच का केंद्र नहीं बल्कि मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। कुछ रोशनियां ये भी सुझाव देती हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया तेज हुई है, जिससे हर वर्ष अधिक अवशेष दिखाई देने लगे हैं और नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इससे ये भी संभावना है कि आने वाले समय में और कंकाल या वस्तुएं मिल सकती हैं जो इस रहस्य की नई परतें खोलेंगी। हिमालय का ये इलाका आज भी लगातार बदल रहा है और प्रकृति अपने भीतर छिपी कहानियों को धीरे धीरे उजागर कर रही है। रूपकुंड की कहानी केवल मौत की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव साहस, आस्था और प्रकृति की शक्ति के टकराव की कहानी भी है। जो लोग सदियों पहले इस कठिन यात्रा पर निकले होंगे, उन्होंने शायद ये कल्पना भी नहीं की होगी कि उनका अंत इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य बन जाएगा। ये झील हमें ये भी सिखाती है कि प्रकृति के सामने मनुष्य कितना छोटा और असहाय हो सकता है। आज भी जब ट्रेकर्स इस मार्ग से गुजरते हैं और झील के शांत पानी को देखते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि ये स्थान केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि एक गहरी चेतावनी भी है। रूपकुंड हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा किताबों में नहीं मिलता, कभी कभी वो बर्फ के नीचे दबा होता है और सही समय आने पर स्वयं सामने आ जाता है। यही कारण है कि ये झील आज भी रहस्य, शोध और रोमांच का केंद्र बनी हुई है।